कभी ऐसा महसूस होता है कि सामने कोई बहुत जरूरी काम पड़ा है पर उसे करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। चाहे सुबह जिम जाना हो या कोई डेडलाइन पूरी करनी हो, एक अजीब सा आलस है जो हमें रोक लेता है। फिर हम खुद को कोसते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पर कुछ बदलता नहीं। तो आज हम इसी आलस के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि साइंस की मदद से इस पूरे खेल को कैसे बदला जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन सोचते हैं ना। रात के 10 बज रहे हैं, सोफे पर आराम चल रहा है, एक तरफ नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले अगला एपिसोड शुरू करने को बिल्कुल तैयार है, और दूसरी तरफ दिमाग का एक कोना याद दिला रहा है, अरे सुबह दौड़ने जाना है, सो जाना चाहिए। हम सब इस कश्मकश से गुजरे हैं, और ज्यादातर बार जीत किसकी होती है? नेटफ्लिक्स की। सवाल यह है कि हम हमेशा आसान रास्ता ही क्यों चुन लेते हैं? और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी कहानी है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया भर में लगभग 80% लोग जो नए साल पर बड़े बड़े वादे करते हैं, वो फरवरी आते आते ही हार मान लेते हैं। 80%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो ये कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है। लेकिन सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? तो चलिए जरा खोद कर देखते हैं इस कॉमन बहाने को। क्या आलस सच में हमारी अपनी गलती है, या इसके पीछे कोई और साइंस काम कर रहा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हमें हमेशा से लगता आया है कि आलस हमारे स्वभाव की कोई कमी है, एक कैरेक्टर फ्लॉ है, कि हम में मोटिवेशन ही नहीं है। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि ये सब हमारी दिमागी एनर्जी का खेल है। दिन भर में हम सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहनें, क्या खाएं, किस ईमेल का जवाब दें, और ये सब करते करते हमारा दिमाग सचमुच थक जाता है। साइंस में इसे ही डिसीजन फटीग कहते हैं। और पता है, इसी डिसीजन फटीग से जुड़ा है विल पावर का असली सच। विल पावर कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वही दिमागी एनर्जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये एनर्जी लिमिटेड है। विल पावर कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो किसी में ज्यादा और किसी में कम हो। ये एक सिंगल लिमिटेड रिसोर्स है। मतलब जिस दिमागी ताकत से आप खुद को मीठा खाने से रोकते हैं, ठीक उसी ताकत का इस्तेमाल काम पर फोकस करने या ट्रैफिक में शांत रहने के लिए भी होता है। सब कुछ एक ही मेंटल बैंक अकाउंट से खर्च हो रहा है। साइंस में इस हालत को एक नाम दिया गया है, ईगो डिप्लीशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यह कहने का बस एक फैंसी तरीका है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल या विल पावर एक लिमिटेड दिमागी रिसोर्स पर चलता है। और जैसे फोन की बैटरी इस्तेमाल करने पर खत्म होती है, ठीक वैसे ही ये दिमागी एनर्जी भी हर फैसले के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक विल पावर बैटरी की तरह सोचना। मान लीजिए हम सबके दिमाग में एक बैटरी है। हर फैसले के साथ, हर बार खुद को कंट्रोल करने पर यह बैटरी थोड़ी थोड़ी डाउन होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये बैटरी दिन भर में कैसे काम करती है और इसे खत्म होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो जरा सोचिए, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो ये बैटरी पूरी 100% चार्ज होती है। इसलिए सबसे मुश्किल काम भी सुबह करना आसान लगता है। लेकिन फिर दिन शुरू होता है, मीटिंग्स, डेडलाइंस, ट्रैफिक, और दोपहर तक ये बैटरी 60% पर आ जाती है। और शाम होते होते जब दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है, ये बस 2% पर टिकी होती है। अब समझ आया कि दिन के अंत में हेल्दी सलाद की जगह पिज्जा ऑर्डर करना और जिम की जगह नेटफ्लिक्स चुनना इतना आसान क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त सही फैसला लेने की एनर्जी ही नहीं बची होती। इस फील्ड के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, वो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। आप पूरे दिन हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी विल पावर को समझदारी से खर्च करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पैसे खर्च करते हैं। तो जरूरी सवाल यह है कि इस बैटरी को चार्ज कैसे करें। यहां कुछ प्रो टिप्स हैं। सबसे जरूरी है अच्छी गहरी नींद, क्योंकि नींद में ही ये बैटरी सबसे ज्यादा रिचार्ज होती है। दूसरा, हेल्दी खाना, खासकर ग्लूकोज, जो कि दिमाग का पसंदीदा फ्यूल है। दिन में काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना, और यहां तक कि एक 15 मिनट की झपकी भी कमाल कर सकती है। और आखिर में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इस बैटरी को फालतू में खर्च होने से बचाते हैं। बैटरी चार्ज करना तो ठीक है, पर क्या कोई ऐसा स्मार्ट तरीका है कि यह बैटरी खर्च ही कम हो, या शायद जरूरी कामों के लिए इसे इस्तेमाल ही ना करना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर आता है आलस का ऑटोमेटिक तोड़, यानी बिना विल पावर के काम करने का तरीका। पता है, आलस को हराने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? विल पावर पर निर्भर ही मत रहो, आदतें बनाओ।
दुनिया के सबसे सफल लोग ज्यादा विल पावर वाले नहीं होते, वे बस बेहतर सिस्टम बनाते हैं। आदतें बनाना दिमागी शॉर्टकट बनाने जैसा है, जो हमारे कामों को ऑटो पायलट पर डाल देती हैं, जिससे विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आदतें बनती कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है, 20 सेकंड का नियम। ये बहुत आसान है। पहला, कोई अच्छी आदत चुने जिसे शुरू करना है। दूसरा, उसे शुरू करने के रास्ते को 20 सेकंड आसान बना दें। तीसरा, कोई बुरी आदत चुने जिसे छोड़ना है। और चौथा, उसे शुरू करने के रास्ते में 20 सेकंड की रुकावट डाल दें। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए हेल्दी खाना है, तो फलों को किचन काउंटर पर सामने रखें और जंक फूड को किसी ऊंची अलमारी में सबसे पीछे छिपा दें। जब जंक फूड नजर से दूर और पहुंच से मुश्किल होगा, तो उसे खाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा और हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट आलसी है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट से बचता है। ज्यादा पढ़ना है तो रात को किताब अपने तकिए पर रखकर सोएं और टीवी का रिमोट किसी दराज में बंद कर दें। जिम जाना है, रात में ही जिम के कपड़े निकालकर रख लें। ये छोटे छोटे बदलाव शुरुआत करने की मुश्किल को लगभग खत्म कर देते हैं। तो हमने साइंस समझ ली, तरीके भी जान लिए। अब बात आती है इसे असल जिंदगी में लागू करने की। चलिए आज ही एक छोटी सी चुनौती से शुरू करते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, वो एक छोटा सा बदलाव क्या है जो अभी इसी पल किया जा सकता है? अपने किसी एक लक्ष्य के बारे में सोचिए, बस एक। और ये रही चुनौती, कोई एक अच्छी आदत चुनिए, सिर्फ एक, और उसे शुरू करना बस 20 सेकंड आसान बना दीजिए। क्या सुबह के वर्कआउट के लिए जूते दरवाजे के पास रखे जा सकते हैं, या रात में पढ़ने वाली किताब तकिए पर? जो भी हो, उसे आज ही करें। क्योंकि याद रखिए, आलस हमारे स्वभाव की कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे माहौल के डिजाइन में कमी है। और अच्छी बात यह है कि उस डिजाइन का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है।